ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरी योगा रमेश वर्कशॉप में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। योगा रमेश वर्कशॉप आपके लिए नए नए रिसर्च अनुसंधान करती रहेगी और निरंतर आपको बताती हुई रहेगी और अच्छे अच्छे रिसर्च अनुसंधानों पर निरंतर कार्य करती हुई रहेगी। आज हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी इंटरनल ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथियां को आप कैसे सही करें, क्योंकि आपके शरीर का जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी इंटरनल ग्लैंड काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां ही उनको कंट्रोल करती है। अगर आपकी इंटरनल ग्लैंड कमज़ोर हो जाए, अंतःस्रावी ग्रंथियां कमज़ोर हो जाए, तो आपके शरीर का संपूर्ण सिस्टम है वो डगमगा जाता है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो आपकी इंटरनल ग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण होती है आपके शरीर में, क्योंकि इंटरनल ग्लैंड से ही, अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही अमृत रसायन बनता है और अमृत रसायन की सप्लाई होती है। अगर आपकी इंटरनल ग्लैंड चाहे थायराइड ग्रंथि हो, चाहे थाइलम्स ग्रंथि हो, हाइपोथैलम्स हो, पीनियल ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पीयूष ग्रंथि हो और आपकी अग्नाशय ग्रंथि हो और लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं हो, ये सारी की सारी आपके शरीर के मैनेजमेंट को अच्छा करती है। तो आप इंटरनल ग्लैंड को कैसे सही करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों को कैसे सही करें, क्योंकि इंटरनल ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथियों में कुछ सालों बाद में आपके शरीर के अंदर उनके ऊपर कुछ टॉक्सिन की परत जमा हो जाती है, कुछ विषाक्त तत्वों की परत जमा हो जाती है। अब उस परत को आप कैसे रिमूव करें, उस परत को कैसे हटाएं, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता देता हूं कि इन के साधकों दर्शकों, हम सूर्य भगवान की धूप में बैठकर यज्ञ हवन कर रहे हैं। जब इस यज्ञ हवन की धुरम हमारे शरीर पर लगेगी तो हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो रोम छिद्र है, वो भी सही हो जाएंगे। उनमें भी कोई बैक्टीरिया, वायरस लगा हुआ है, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और हमें विटामिन डी भी मिल रहा है और साथ में यज्ञ हवन की धुरम भी मिल रही है, जिससे हमारी त्वचा सुंदर और चमकदार हो जाएगी। तो इसके साथ में आपके शरीर की त्वचा को भी और चर्म रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कृपया करके जब भी आप यज्ञ हवन करते हैं तो इस तरीके से आप बैठना और महसूस करना, आपको बहुत लाभ और फ़ायदा मिलेगा। इंटरनल ग्लैंड को सही करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है और न कोई खाना पीना है। इंटरनल ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट मालिक के सर्वर से कनेक्टेड होती है। तो आपके अगर विचार और भाव अच्छे होंगे तभी जाकर आपकी इंटरनल ग्लैंड अच्छी होगी। और कभी साधकों ये मत सोचना कि मेरी थायराइड ग्रंथि और मेरी हाइपोथैलम्स ग्रंथि, थैलम्स ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड ग्रंथि कि मैं ये मेडिसिन ले लूँगा तो सही हो जाएगी। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इनको सही करने के लिए आपको सबसे पहले आसन का सहारा लेना होगा, फिर प्राणायाम का सहारा लेना होगा, फिर मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। और इनको सही करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनको स्वच्छ करने के लिए, इनको सुंदर करने के लिए आज हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं, जो इसको अच्छे तरीके से साफ कर देगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है यज्ञ हवन। और इस यज्ञ हवन पर हम काफ़ी सालों से कार्य कर रहे हैं। ये नहीं है कि आज ही हमने कार्य किया है, किसी की कॉपी कर ली, किसी का देखकर वीडियो हमने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। हमारे प्रत्येक वीडियो में साधकों दर्शकों, हमारे आसन और प्राणायाम के वीडियो आप देखना, प्रत्येक रोग बीमारी का आसन हमने बता रखा है, वीडियो बना रखा है। और जो हमने प्राणायाम का प्रैक्टिकल रिसर्च किया है, प्रैक्टिकल एनालिसिस किया, प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है और सेल्फ रियलाइजेशन किया है, उसी का हमने वीडियो बनाया है। कपालभाति पर हमने 6 साल तक कार्य किया है और 10-15 साल तक हमारे शरीर को सही करने में लग गए हैं। और जो प्राणायाम इंसान को 98% फ़ायदा करते हैं, वही प्राणायाम हमने बताया है, वही प्राणायाम का वीडियो हमने हमारे इस वर्कशॉप में बनाया है। कृपया करके हमारे प्राणायाम को देखिए और उनकी डेट देखिए, उनके कौन से सन में बनाया है, तब आपको पता चलेगा। थोड़ा हमारे इस वर्कशॉप का वेरिफिकेशन करो और इस वर्कशॉप का कॉन्फ़िगरेशन करो, अपने विवेक और बुद्धिमान
का इस्तेमाल करते हुए साधकों और दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके शरीर के ऑर्गेनिज्म सिस्टम का अलाइनमेंट ख़राब हो गया, ऑर्गेनिज्म सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो फिर सही होने में बहुत वक्त लग जाएगा। और इस वर्तमान समय में इतनी भयंकर लूट चल रही है, इतने बड़े बड़े डकैत है जो आपके शरीर को और डैमेज कर देंगे। वो केवल आपके शरीर पर प्रैक्टिकल करने आएंगे और आपको प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा तो उनको फ़ायदा, नहीं हुआ तो आपका शरीर डैमेज कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारा जो चीज़ आपको बता रहे हैं इससे पहले क्या हमने रिसर्च किया, इसका भी वेरिफिकेशन कीजिए। जैसे आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं यज्ञ हवन के बारे में, तो यज्ञ हवन के बारे में हम 1 साल से रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी सालों से रिसर्च करते हुए आ रहे हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या क्या रोग बीमारियों में आपके लिए फ़ायदे का काम करेगा। ऐसे नहीं है कि हमने आज ही किसी का वीडियो देखा बना दिया। तो इस यज्ञ हवन के माध्यम से आप इंटरनल ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथियों को कैसे सही करें, तो आज हम आपको बताते हैं कि जब हम यज्ञ हवन करते हैं भगवान का नाम लेते हुए, तब यज्ञ हवन में हम कुछ जड़ी बूटियों आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हैं। अब जैसे ये धुआं यज्ञ हवन का उठ रहा है, अब इस ध्रुम को हम प्राणायाम के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करवाएंगे अपनी सांस के साथ, श्वास के साथ, तभी जाकर हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गेनिज्म सिस्टम में धुआं जाएगा, ध्रुम जाएगा तो इंटरनल ग्लैंड तक पहुंचेगा। और जब ये इंटरनल ग्लैंड में जाएगा तो इंटरनल ग्लैंड के ऊपर कोई भी विषाक्त तत्व है, कोई भी टॉक्सिन की लेयर है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको इस ध्रुम को देखिए, इस धुएँ को देखिए, इस तरीके से ये प्राणायाम मैं कर रहा हूँ। अब आपको इस ध्रुम में 2 प्राणायाम का सहारा लेना, एक नाड़ी शोधन का, एक अनुलोम विलोम का। और नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल आप धीरे धीरे आराम से शुरू में करें, इसमें कोई नियम कायदा मत लगाए, इस बात का ध्यान रखें। बिगनर के लिए प्राणायाम में कोई नियम नहीं है। बिगनर के लिए सबसे पहले है कि प्राणों को महसूस करें और वायुमंडल की ऑक्सीजन को जब अंदर ले जाते हैं तो महसूस करें, छोड़ते समय महसूस करें, रोकते समय महसूस करें। साधक और दर्शकों को प्राणायाम की परिभाषा में ही मेरे जैसे साधक को 3-4 साल लग गए थे समझने में, उस पर रिसर्च करने में। तो प्राणायाम तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी नहीं है कि आपने लिख दिया कि ये प्राणायाम क्या करूं। बहुत समय लगता है। जब तक आप एनालिसिस इंटरनल नहीं करोगे, इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे सालों तक आप एक प्राणायाम पर रिसर्च कर लो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी पर, इन पर रिसर्च करो, नाड़ी शोधन पर, तो काफ़ी साल लग जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि प्राणायाम होता क्या है। फिर आप हमारे जैसे योग साधक के साथ विचार विमर्श करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो ध्रुम है, इसमें आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और शुरू में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम धीरे धीरे श्वास को अंदर ले और फिर श्वास को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा ना करिए, फिर श्वास को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साधक को। तो इस तरीके से ये धुआं उठेगा और इसके अंदर ही आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। शुरू में नाड़ी शोधन करें, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। फिर देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लिया, थोड़ी देर होल्ड करना है और थोड़ी देर होल्ड करके फिर सांस को छोड़ना है। प्राणायाम में आप एक बार किसी भी तरीके का कोई मेथड ना लगाए। प्राणायाम में केवल एक ही मेथड का उपयोग करना है, राइट हैंड और दाएं हाथ का उपयोग करना है और किसी चीज़ का मेथड का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि बिगनर के लिए शुरू में मेथड लागू नहीं होता है। बिगनर के लिए शुरू में सबसे पहले प्राणों को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब बिगनर और नया साधक प्राणों को महसूस करने लग जाता है सालों की बाद में, फिर उसके लिए धीरे धीरे मेथड अपनाया जाता है। जैसे हमारा मेथड है प्राणायाम का 1-4-2, यानी 1 पूरक, 4 कुंभक, 2 रेचक होता है। ये मेथड आपके लिए कई सालों बाद में लागू होता है।
पहले धीरे धीरे अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार श्वास को लेना है और यथा सामर्थ्य के अनुसार श्वास को रोकना है, फिर श्वास को छोड़ देना है। सांसों को लेना, सांसों को रोकना, सांसों को छोड़ना। शुरू में अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार ध्यान रखें, ब्रेन के अनुसार करें, दिमाग के अनुसार करें, अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें और योग दर्शन के मेथड के अनुसार ना करें, क्योंकि सबसे पहले आपको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस धर्म का हम प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे हैं और इस धर्म और यज्ञ हवन से हमने हमारी योग क्लासेस में जब इसका प्रयोग किया तो प्रत्येक विद्यार्थी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा परिणाम बताया और उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला। अब हम धीरे धीरे और रिसर्च प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपके साथ ज़रूर साझा शेयर करेंगे। हम प्रत्येक रोग बीमारी का इलाज हमारे वर्कशॉप में जब बन के तैयार हो जाएगा उस दिन आप देखिए साधकों और दर्शकों, हमारी वर्कशॉप में आपको आनंद आ जाएगा। हम पैसा, लोभ, मोह, माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम महर्षि पतंजलि के शिष्य बनकर रहेंगे, भगवान शिव के सच्चे शिष्य बनकर रहेंगे, इंसानियत हित में ही कार्य करेंगे और किसी भी लूट खसोट में कार्य नहीं करेंगे। और आपको हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं लेकिन आप देखते नहीं हैं। साधकों और दर्शकों, कृपया करके आसन और प्राणायाम हमारी वीडियो देखिए, रिसर्च कीजिए, एक बार महसूस कीजिए, फिर कोई चीज़ नहीं समझ में हमें पूछिए। लेकिन यज्ञ हवन की ये धर्म आपकी इंटरनल ग्लैंड को बहुत अच्छा करेगी और इंटरनल ग्लैंड को कोई भी अच्छा नहीं कर सकती, कोई भी मेडिसिन अच्छा नहीं कर सकती। अगर आपकी इंटरनल ग्लैंड को अच्छा करना चाहते हैं तो यज्ञ हवन की धर्म का आप प्राणायाम में प्रयोग करिए और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। और जैसे ही आपकी सांस के साथ ये धर्म अंदर दिमाग से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो आपकी सारी इंटरनल ग्लैंड धीरे धीरे सही होने लग जाएगी। और जैसे इंटरनल ग्लैंड अच्छी होगी तो आपके शरीर में एक बल और शक्ति मिलेगी और जैसे ही आपका शरीर का बल और शक्ति मिलेगी वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और वैसे ही आप कई सारे रोग बीमारियों में लड़ने में सफल हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर के समस्त बैक्टीरिया, वायरस कैसे ख़त्म हो, तो आपको यज्ञ हवन की धर्म का धुएं का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कई तरह की जड़ी बूटियों का हम उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पर एनालिसिस रिसर्च कर रहे हैं, आपके साथ ज़रूर साझा शेयर करेंगे। लेकिन आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए और इस तरीके से आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करके देखिए यज्ञ हवन की धर्म में आपको कितना फ़ायदा मिलता है। इस पर हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, योगोपैथी यज्ञपैथी प्राणायाम। ये यज्ञपैथी प्राणायाम आने वाले दिनों में देखना कितना शानदार रामबाण औषधि का कार्य करेगा। और जब हमारी वर्कशॉप बनेगी तब आप हमारी वर्कशॉप में आना। हमारा किडनी क्रिएटिन लेवल और पैरालिसिस और पेट पर और दर्द से संबंधित रोगों पर हमारा काफ़ी अच्छा रिसर्च अनुसंधान हो गया है। अब इस मालिक प्रार्थना से विनती है कि हमारी वर्कशॉप चालू हो जाए आप लोगों के सहयोग से, तो हम आपको दिखाएंगे कुछ रोग बीमारियों पर चमत्कारिक उपाय, चमत्कारिक इलाज। तभी जाकर आपको पता चलेगा हमारे कर्म का और हमारे जीवन शैली का, हमारी कर्म शैली का। साधकों और दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।